ओला इलेक्ट्रिक को लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो रहे हैं एंड ड्यूरिंग दिस 5 मंथ्स पीरियड मुझे कुछ इश्यूज़ फेस करने को मिले एंड कुछ माइनर इश्यूज़ जो डाटा केम अक्रॉस वाइल आई बॉट द स्कूटर। जब मैंने स्कूटर खरीदे थे उस वक्त ओला इलेक्ट्रिक के 2 वेरिएंट्स थे। वन वाज ओला इलेक्ट्रिक S1 एंड द प्रो वर्जन ओला S1 प्रो। जो मेरे पास है वो है ओला S1 बेस वर्जन। While I'll be talking about the differences between Ola S1 and Ola S1 Pro in the other video, फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉन्स एंड कुछ माइनर इश्यूज़ जो मुझे फेस करने को मिला। इन दिस 5 मंथ्स पीरियड मैंने इस स्कूटर को ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स चलाया है इन ऑल दोज कंडीशंस, बी इट रेनी, समर एंड विंटर। द फर्स्ट इशू दैट आई केम अक्रॉस जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो स्कूटर लेने के कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने को मिला। द इशू वाज विथ नेविगेशन सिस्टम। जब आप यहाँ होम से नेक्स्ट ऐसे स्लाइड करते हैं यू गेट एन ऑप्शन ऑफ नेविगेशन जो GPS आपको यहाँ पे मिलता है। द इशू वाज जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मान लेते हैं मुझे ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन यहाँ जाना है, तो मैंने यहाँ पे आई टाइप ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन, राइट, हाइपर चार्जिंग स्टेशन, ये पहला वाला। ये अभी करंट लोकेशन दिखा रहा है, इट विल टेक सम टाइम। सर्च करने के बाद यू गेट दिस रिजल्ट ओला हाइपर चार्जिंग स्टेशन एंड यहाँ पे यू गेट स्टार्ट वाले बटन। जब आपने इसे स्टार्ट किया तो नेविगेशन शुड टेल यू आ रास्ता कैसे जाना है एंड नेविगेशन हेड विल अपीयर हियर, वो ऐसा दिखता है। तो द इशू वाज कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब आपने गाड़ी स्टार्ट करा दिस थिंग डजंट मूव, ये घूमता ही नहीं था। ये लेने के कुछ 3 या 4 दिन बाद ही मुझे ये इश्यूज़ देखने को मिला। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कस्टमर केयर को इस इशू के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे चले जाइए, ओला सर्विस स्टेशन। सो आई वेंट टू द नियरेस्ट ओला सर्विस स्टेशन एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ चेक करा। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि शायद द इशू माइट बी विद द नेटवर्क इशू। उन्होंने नेटवर्क इशू करके बोला, तो ठीक है, लाइक मैं भी शायद कुछ दिनों बाद रिजॉल्व हो जाएगा। मैं वापस आ गया, रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर मुझे शायद लगा कि मे बी द इशू इज़ विद द मूव OS, क्योंकि जब मैंने लिया था उस वक्त मूव OS 2 था। तो आई वेटेड फॉर सम डेज एंड मूव OS 3 was released. I updated back it to Move OS 3, the latest one. तो भी the issue didn't go, वो इशू गया ही नहीं। नेविगेशन मेरे वाले स्कूटर पे काम ही नहीं कर रहा था। इसके कुछ महीनों के बाद, लाइक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद शायद ये अचानक से काम करना चालू किया। तो मुझे लगा शायद मे बी नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू अगर रहा होगा तो वाई डिडंट इट वर्क फॉर लाइक इतने 2 महीनों तक, तो पता नहीं, शायद अपने से ठीक हो गया। तो लाइक द गुड थिंग वाज लाइक इट स्टार्टेड वर्किंग अपने से, तो दैट वाज द कूल थिंग। इज़ इट कूल डैट कि ये काम नहीं किया, बाद में अचानक से काम किया, ये फीचर है या फिर लाइक देयर समथिंग जो मुझे समझ नहीं आया। फिलहाल दैट वाज द फर्स्ट इशू दैट आई केम अक्रॉस जो मुझे देखने को मिला विद द ओला स्कूटर, दैट वाज नेविगेशन इशू। द सेकेंड इशू दैट जो मैं बात करने वाला हूँ वो मुझे मिला मूव OS 3 अपडेट करने के बाद। देयर इज़ वन फीचर कॉल्ड रीजन ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। आई विल बी टॉकिंग अबाउट रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन अदर वीडियोज़। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ जो इश्यूज़ मुझे फेस करने को मिल रहा है इस रीजनरेटिव ब्रेकिंग से। फेसिंग विथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज़ कि दिस वर्क समटाइम्स एंड दिस डजंट वर्क समटाइम्स। सो व्हाट द इशू इज़ विथ समटाइम्स, आप कभी गाड़ी चला रहे हैं, बीच में दिस विल वर्क एंड समटाइम्स इट वॉन्ट वर्क। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक द इशू क्या है। इज़ इट विद द सॉफ्टवेयर और इज इट समथिंग विद द physical thing with this scooter. Anyways, like I'll be showing you like how you can activate that region thing if you have updated it to Move OS 3. आप होम स्क्रीन पे गए, देन यू स्लाइड टू द राइट, देन यू गो टू द सेटिंग्स एंड ऑन द सेटिंग्स आप गए ऑल सेटिंग्स में। आपने स्क्रॉल डाउन करा एंड देयर इज़ दिस थिंग न्यू फीचर कॉल्ड राइडिंग।
यहाँ पे रिजनरेटिव ब्रेकिंग का ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ सेट, अगर आपने इसे ऑन नहीं किया है तो इट इज़ सेट टू डिफ़ॉल्ट। द स्कूटर विल स्लो डाउन, धीरे धीरे से, धीमे धीमे से। द अदर टू ऑप्शंस आर लो एंड द हाई। आई हैव सेट इट टू हाई। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस थ्री? डिफ़ॉल्ट में इट स्लोज डाउन स्लोली, लाइक आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आपने रेस छोड़ दिया तो यू विल फील इट कि लाइक ओके स्लोली स्कूटर धीरे धीरे हो रहा है। हाई इज़ लाइक यू लीव द दिस थ्रोटल और यू लीव दिस गिविंग दिस रेस, स्कूटर विल स्लो डाउन थोड़े इंटेंसिटी से, थोड़े काफ़ी तेज़ी से। तो द इशू इज़ कि लाइक दिस थिंग वर्क समटाइम्स एंड समटाइम्स दिस डजंट वर्क। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि द इशू क्या है। So this was the second issue, or this is the current second issue that I am facing with this scooter with the regenerative braking. Now moving down to another issue or the problem that I came across was with hill lock. When the new software came MoveOS 3, it was expected कि like you will get a hill lock mode. उसमें होता क्या है कि like when you are on a slant, something like this, on a slant, you press a button and brake and it will hill lock. That is like वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड यू डोंट नीड टू मैनुअली प्रेस ऑन द ब्रेक्स दैट यू यूजुअली डू। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लाइक आई विल बी गेटिंग द सेम फीचर्स कि लाइक ओके आई हैव अपडेटेड इट टू MoveOS 3, तो शायद मे बी हिल लॉक काम करेगा। तो लेटर ऑन आई केम टू नो कि हिल लॉक इज़ नॉट इनेबल्ड ऑन माई ऑल इलेक्ट्रिक। अगर आप यहाँ राइडिंग मोड पे जाते हैं दिस थिंग, ओके सॉरी, आई विल अनलॉक द स्कूटर एंड गो बैक टू सेटिंग्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। सेटिंग्स पे गए, ऑल सेटिंग्स, एंड यू हैव दिस न्यू टैब मेनू राइडिंग, जहाँ पे आपको लाइक यू गेट दिस ऑप्शंस राइट। while you scroll down on the S1 Pro version, you get an option called hill lock mode, ऑन करना है या फिर ऑन नहीं करना है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे वो फीचर मिलेगा, बट लाइक दैट फीचर इज़ नॉट देयर ऑन दिस स्कूटर। पता नहीं शैल आई कॉल इट कि लाइक ये कौन है, वन ऑफ द कॉन्स, और आई डोंट नो व्हाट टू टर्म इट एज। सो एनीवेज आई हैव टर्म्ड इट एज थर्ड प्रॉब्लम्स दैट आई केम with this scooter. The fourth issue or the problem with the scooter is with the design. अगर आप आगे की तरफ वहाँ देखेंगे जहाँ पर आप पैर रखते हैं तो that thing is not flat. अगर आप any other scooter कोई भी स्कूटर पर देखेंगे that thing is flat. So this is the design problem or the design issues मैं बोलूँगा। issues भी नहीं है क्योंकि like since I am facing the problem kind of, मेरे लिए तो ये problematic है। अगर आप यहाँ सामने की तरफ देखेंगे तो दिस थिंग इज़ स्लैंटिंग राइट, इस तरह से स्लैंटिंग है ये। तो द इश्यूज दैट आई एम फेसिंग विद दिस डिज़ाइन इज़ कि आई कैन नॉट कीप एनी थिंग फ्लैट सिंस दिस इज़ नॉट फ्लैट। मैं अगर चाहूँगा कि दूध का डब्बा रखूँ यहाँ पर, या फिर लेट से अगर आप पानी का कैन ले जा रहे हैं तो आप उसे नहीं रख सकते, और एनी थिंग दैट आप रखना चाहेंगे फ्लैट उस जगह पे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद दिस डिज़ाइन। सो वाई इज़ दिस डिज़ाइन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट design thing or the design that why they chose this. I'll be talking in other videos. फिलहाल that is problematic for me, design thing. Fifth and the foremost with this scooter is customer support. When you have paid a premium price for this scooter, you'll be expecting कि शायद मे बी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने पैसे दिए हैं तो आफ्टर सेल सर्विस तो होना ही चाहिए। वाइल यू गो टू दिस कस्टमर सर्विस सेंटर, और या फिर इस नंबर पे कॉल करेंगे, यू विल बी गिवन अ स्लॉट कि आपके इतने समय पे ये इश्यूज सॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। दैट वो मुझे देखने को नहीं मिला। लाइक मैं कॉल करता हूँ, दिस थिंग इज़ कनेक्टेड टू IVR, ऑटोमेटेड कॉल। यू गेट एन ऑप्शन कि लाइक क्या इश्यूज़ है, आपने वहाँ पे कॉल पे सुना एंड लाइक उसी वाइज एंड यू रिएक्टेड कि ओके आपने वो प्रेस किया, वो बटन प्रेस किया, एंड दे विल बी लिसनिंग टू योर प्रॉब्लम्स एंड दे विल बी प्रॉमिसिंग यू कि ठीक है, लाइक वी हैव नोटेड डाउन योर इश्यूज और द प्रॉब्लम्स एंड विल बी असाइनिंग अ गाय या फिर बंदा जो आपके इश्यूज़ को देखेगा एंड जो रिजॉल्व करेगा। दे विल प्रॉमिस कि इतने डेट या इतने टाइम पे वो हो जाएगा, या फिर लाइक समवन विल कम टू टेक दिस स्कूटर टू द सर्विस सेंटर। यू कीप ऑन वेटिंग
नहीं आएगा। लाइक मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। लाइक 2 दफ़ा ऐसे इश्यूज़ आए एंड मैंने कस्टमर केयर को सपोर्ट को कॉल किया। उन्होंने कुछ टाइम दिया कि लाइक आएंगे, दे डिडंट कम। एट द लास्ट मुझे क्या करना पड़ा कि लाइक मुझे खुद वहाँ लाइक ले जाना पड़ा स्कूटर को। जब मैंने लिया था तो उस वक्त केयर प्लस करके एक न्यू सर्विस है ओला स्कूटर का, जिसमें यू डोंट नीड टू पे अगर आपने सब्सक्राइब किया है ओला केयर प्लस को। तो बिफोर दैट लाइक वो आते थे एंड लाइक दिल टो डाउन योर व्हीकल, दिल टो डाउन योर स्कूटर बैक टू द सर्विस सेंटर विदाउट एनी चार्ज। बट लाइक दिस सर्विस सेंटर थिंग डजंट वर्क. It does work, but it is very slow, I would say. Like this is the experience that I have been getting with this scooter. ये मेरा इश्यूज़ है। हो सकता है कि शायद लोग दूसरे लोगों को ये इश्यूज़ या फिर लाइक जो प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किया वो इश्यूज़ ना देखने को मिले। सो दिस वाज द 5 issues or the 5 problems that I came across with this scooter.